अस्सलाम वालेकुम मदर्स। मैंगो फॉर बेबीज़ एंड किड्स, मैंगो न्यूट्रिशन वैल्यू, मैंगो एलर्जी इन बेबीज़ एंड किड्स, व्हेन टू इंट्रोड्यूस मैंगोज़ टू बेबीज़ है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे के लिए मैंगो की क्या न्यूट्रिशन है, आपके बच्चे के लिए मैंगो कितना ज़रूरी है, आप अपने बड़े बच्चे को मैंगो कैसे दे सकती हैं। अगर आपके बच्चे को मैंगो एलर्जी है तो इस चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को मैंगो एलर्जी है, और आप अपने बच्चे को मैंगो खिलाना कैसे स्टार्ट करवा सकती हैं, और जब आपके बच्चे के टीथ आते हैं तब आप किस फॉर्म में उसे मैंगो दे सकती हैं। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंगो एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही अहम एडिशन है आपके बच्चे के लिए कि जब आपका बच्चा सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड को स्टार्ट करता है। ये फ्रूट सीजनल पाया जाता है, यानी ये सिर्फ गर्मी के मौसम में पाया जाता है। ये आप अपने बच्चे को लाजमी इंट्रोड्यूस करवाएं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती है। मैंगो में बहुत हाई लेवल की न्यूट्रिशन पाई जाती है और इससे हट के ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होता है। इसको फलों का बादशाह भी कहा जाता है। इसमें हज़ारों की तादाद में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंगो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है नेचुरल शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि आपके बच्चे को सारा दिन एनर्जी से भरपूर रखते हैं। वो सारा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट सा फल होने की वजह से आप बहुत ही आसानी से आपके बच्चे को इसको फीड करवा सकते हैं, और इसके प्यूरी को आप किसी भी फ्रूट की प्यूरी के साथ ऐड करके अपने बच्चे को फीड करवा सकती हैं। सबसे पहले हम मैंगो की न्यूट्रिशन वैल्यू को देखेंगे। मैंगो में बहुत ज़्यादा तादाद में कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, फोलेट, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E, कॉपर और पोटेशियम पाया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी हाई क्यों बताई गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा मैंगो से एलर्जिक है, यानी कि आप बच्चे को मैंगो दे रही हैं और आपके बच्चे को एलर्जी हो जाती है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगी कि वो एलर्जी मैंगो की वजह से हुई है या किसी और चीज़ की वजह से। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। ये एक मीठा और लजीज फल है जिसे दुनिया भर के ज़्यादातर लोग खाते हैं क्योंकि वह जायके में बहुत ज़्यादा मीठा होता है और एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, इसलिए इनमें एलर्जी की कुछ मखसूस अलामात भी होती हैं। आम की एलर्जी मामूली तौर पर देखने में नहीं आती, लेकिन अगर किसी इंसान को आम की शदीद एलर्जी हो जाए तो उसे जल्द अज जल्द चाहिए कि वो इस फल का इस्तेमाल खत्म कर दे। आम को ज़्यादा यूज़ करने से इसके कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाते हैं, जिसमें खांसी, स्किन पे रैश हो जाना, स्किन सूज जाना, इसके अलावा होंठों की सूजन, होंठों के गिर्द खारिश, जुबान का खिंचाव वगैरह शामिल है। मैंगो एलर्जी आमतौर पर इस वजह से होती है कि जो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और जो आम के हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में कंपोस्ट करते हैं और इसके रिएक्शन में एलर्जी सामने आती है। बच्चों को बास मखसूस फलों खसूसन आम से ज़्यादा एलर्जी होती है। एक सर्वे से ये पता चला है कि 5% से ज़्यादा बच्चों को फलों से एलर्जी होती है। सबसे ज़्यादा और आम एलर्जिक रिएक्शन बच्चों में पाए जाते हैं, जैसे कि सांस फूलना, होंठों के गिर्द सूजन, वोमिटिंग, डायरिया एक्सेट्रा। जब भी आप अपने बच्चे को आम देती हैं तो अपने बच्चे पर स्ट्रिक्ट नज़र रखें। मैंगो एलर्जी दो तरह की होती है, एक इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे हम आम जुबान में फौरी इंतहाई हसासियत और ताख़ीर से इंतहाई हसासियत कहते हैं। फौरी तौर पर इंतहाई हसासियत में आम खाने के फ़ौरन बाद रद्द-ए-अमल शुरू हो जाता है और आम तौर पर इसकी वजह आम की बदहज़मी होती है। अगर आपका बच्चा अजीबोगरीब हरकत करता है या आम खाने के बाद इसे खारिश का रद्द-ए-अमल होता है तो फ़ौरन से इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। अपने बच्चे के रवैये पर गौर करें। कुछ बच्चों में एलर्जी जेनेटिक भी होती है कि अगर माँ बाप को किसी फ्रूट से एलर्जी है तो उन्हें भी उस फ्रूट से एलर्जी होती है। इस एलर्जी का इलाज ये है कि आप अपने बच्चे को इस खाने से परहेज़ करवाएं जिससे एलर्जी हो रही है, लेकिन खाने की बहुत सी एलर्जी होती है। आपके बच्चे को कुछ वक्त के लिए मखसूस एलर्जी होती है, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ वो एलर्जी ठीक हो जाती है। हमने फूड एलर्जी पर भी एक वीडियो बनाई है, आप जाकर हमारे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी कि बेबीज के लिए मैंगो की क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है और आप बच्चों को कब से आम शुरू करवा सकते हैं। बच्चों को आम देने के लिए 8 से 10 माह का अरसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चे को 6 माह से भी आम शुरू करवा सकती हैं। आप सिंपल उसको मैंगो प्यूरी दे सकती हैं। आम को ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक प्यूरी फॉर्म में अपने बच्चे को दे सकती हैं, या उसमें हल्का सा दूध डाल के अपने बच्चे को खिला सकती हैं एक प्यूरी फॉर्म में। लेकिन जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके तीत आ जाते हैं, तो आप सिंपल मैंगो को चंक्स में काट के उसे फोक के साथ खिला सकती हैं, जिससे वो इजी तरीके से च्यू कर सके। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा हसास हैं, तो आप अपने पेडिट्रिशियन यानी कि जो आपके बच्चे का डॉक्टर है, आप उससे कंसल्ट कर सकती हैं कि आप कब से बच्चे को आम खिलाना स्टार्ट करें। आमतौर पर 6 माह से बच्चे को आम खिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। आम की ग़िज़ाइयत से तो आप वाकिफ़ हैं कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसमें ख़ास मिक़दार में कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए वगैरह पाया जाता है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फीडिंग मैंगो टू बेबी, यानी कि बच्चों को आम खिलाने के सेहत के फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले आम हाजमे में मदद करता है, यानी इट हेल्प इन डाइजेशन। आम फाइबर और डाइजेस्टिव एंजाइम से बहुत ज़्यादा भरपूर होता है। इसका मतलब ये है कि आम खाने से बच्चों की आंतें नरम होती हैं और उन्हें कब्ज़ का कोई भी खतरा नहीं होता। ये हाजमे में तेजाबियत को कम करता है और प्रोटीन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट वन इज गुड फॉर आइज, यानी कि आंखों के लिए मैंगोज बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। ये मदद करता है हेल्दी आई साइट को प्रमोट करने में, और इसके अलावा ड्राइनेस, ईचिंग वगैरह को भी दूर करता है और नाइट ब्लाइंडनेस को भी। थर्ड वन इज गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, यानी कि आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ग्लूटामाइन एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड जो कि मैंगो में प्रेजेंट होते हैं, ये एसेंशियल होते हैं ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ इसमें विटामिन B6 भी पाया जाता है, ये मेमोरी को और ब्रेन को शार्प करता है। फोर्थ वन इज गुड फॉर स्किन, यानी कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए जो कि विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ वो बच्चे की स्किन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है और उसको सॉफ्ट और ग्लोइंग रखता है। फिफ्थ वन इज प्रिवेंट रिस्क ऑफ एनीमिया। एक मैंगो के अंदर अप्रोक्सीमेटली 0.5 mg आयरन होता है, जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंगो के रिस्क से बच्चों में एनीमिया नहीं होता, यानी कि खून की कमी नहीं होती। सिक्स वन इज इम्प्रूव इम्यूनिटी। मैंगो इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसमें विटामिन सी होता है, जो कि बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। 7 वन इज हेल्प इन हेल्दी वेट गेन, यानी कि वजन बढ़ाने में मदद करता है। मैंगोज जो हैं वो लो इन फैट होते हैं, लेकिन उनके अंदर लॉट्स ऑफ गुड कैलोरीज होती हैं, यानी बहुत अच्छी कैलोरीज होती हैं, जो कि बच्चे के वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मैंगो फॉर किड्स, यानी कि बड़े बच्चों में मैंगो के क्या क्या फ़वाइद हैं। मैंगो खाने से, आम खाने से बड़े बच्चों को क्या क्या फ़ायदा होता है। आम बच्चों में फलों का बादशाह के तौर पर बहुत मकबूल है। बहुत से बच्चे आम खाने या आम का दूध पीना पसंद करते हैं। आम में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई फ़वाइद होते हैं, लिहाजा आप अपने बच्चे की खुराक में आम को ज़रूर शामिल करें। अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं मैंगो के बड़े बच्चों के। फ़वाइद होते हैं, लिहाजा आप अपने बच्चे की खुराक में आम को ज़रूर शामिल करें। अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं मैंगो के बड़े बच्चों के लिए। आम में बहुत ज़्यादा मिकदार में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन और बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स जो कि बेनिफिशियल हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ हेल्थ बेनिफिट्स डिस्कस करूँगी। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूव्ड विजन, यानी कि बीनाई को बेहतर करता है। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 कप आम के चंक्स में बच्चों को इतने विटामिन मिलते हैं, तो एक दिन के विटामिन का 25% हिस्सा मिल जाता है। विटामिन ए आई साइट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंड वन इज़ प्रोमोट डाइजेशन, यानी कि हाजमे को फ़रोग देता है। आम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि प्रोटीन को तोड़ने में मदद देते हैं और बच्चों में हाजमे को बेहतर करते हैं। थर्ड वन इज़ मेमोरी बूस्टर। आम एक मेमोरी बूस्टर है। ग्लूटामाइन एसिड का एक बहुत अच्छा सोर्स है।
आम को खाने से बच्चों की बॉडी में ग्लूटामाइन एसिड्स बनते हैं जो कि बच्चों के ब्रेन को बूस्ट करते हैं और इसके फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं। और वन इज प्रोमोट टेक्सचर एंड हेल्थ ऑफ द स्किन, यानी कि जिल्द की साख्त और सेहत को फ़रोग देता है। आम खाने से आपके बच्चे की जिल्द को सेहत मिलती है, नरम और चमकदार होती है। अक्सर बच्चों को शुरू में लाखड़ा काखड़ा निकलता है, उनके जिस्म या मुंह पर थोड़े दाग रह जाते हैं, तो अगर आम के गूदे को मुंह पर लगाकर आप 10 मिनट छोड़ेंगे तो वो दाग भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 51 इज प्रिवेंट कैंसर, यानी कि आम कैंसर से बचाता है। आम पेक्टिन से भरपूर होता है। ये एक तरह का फाइबर एसिड है जो कि आपके बच्चों के मैदे में कैंसर के ख़तरे को कम करने में मदद देता है। लिहाजा आम खाने से बच्चों में कैंसर की नशोनुमा कम होती है और उसको आम रोकता है। नेक्स्ट वन इज ट्रीट्स एनीमिया, यानी कि खून की कमी का इलाज। आम में आयरन की ज़्यादा मिकदार जो कि बच्चों में खून की कमी को दूर करने में मदद देती है वो पाई जाती है। 7 पॉइंट इज प्रोमोट वेट गेन, यानी कि वज़न में इजाफे को फ़रोग देता है। आम का इस्तेमाल आपके बच्चे के वज़न को बढ़ाता है। अगर आप अपने बच्चे का वज़न बढ़ाना चाहती हैं तो उसको आम खिलाएं, क्योंकि आम वज़न बढ़ाने में मदद देता है। सिर्फ 150 ग्राम आम आपके बच्चे को तकरीबन 86 कैलोरीज फराहम करता है, जिससे इसका जिस्म आसानी से जज़्ब कर लेता है और इसका वज़न बढ़ता है। अपने बच्चों को मजबूत और सेहतमंद बनने में मदद के लिए मैंगो मिल्क शेक दे सकते हैं। क्योंकि आम का सीज़न है, ये एक सीजनल फ्रूट है, गर्मियां हैं, आम का सीज़न है, तो आप अपने बच्चों को आम ज़रूर खिलाएं। अपने छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को दोनों को आम ज़रूर खिलाएं। छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को दोनों को आम ज़रूर खिलाएं। स्मूथी बनाकर दें, मैंगो मिल्क शेक बनाकर दें, या फिर आप मैंगो डेजर्ट वगैरह भी बनाकर दे सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विज़िट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।